फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 12 गृह विज्ञान का 328 जीपी कोड का सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, एक स्टूडेंट ने पेपर भेजा है, बट वो भेजे हैं तो हम बोले हैं सोल्यूशन करा दें, क्या दिक्कत है, कहीं यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम कल ही आपका लोग का एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा, जो निम्नलिखित में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है, जिसमें से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 3, 1 और 2, मानवीय अथवा अमूर्त साधन और अमानवीय तथा भौतिक साधन, ये दोनों साधन है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करता है। जो कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य में से किसकी बचत करता है, तो याद रखिएगा इनमें सभी समय का और श्रम का और धन का, तीनों का बचत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आजीविका की श्रेणी में आता है। तो कौन आजीविका की श्रेणी में आता है, इनमें सभी, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर। देखिए एक चीज़ बता दे रहे हैं, जहाँ इनमें सभी आएगा ना, वो एकदम 100% सही होने की संभावना, मतलब 95% सही होने की संभावना होती है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है प्रश्न, इनमें सभी मार के निकल जाइएगा आगे। ठीक है, टाइम बर्बाद मत करिएगा। अगला है, पोषण का निर्धारण होता है। तो पोषण का निर्धारण होता है आयु के आधार पर भी होता है, शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर भी होता है और श्रम के आधार पर। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस खाद्य पदार्थों को जिससे मतलब संसाधित किया जाता था। याद रखिएगा, अचार को किया जाता था, मतलब रख उसको इकट्ठा, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक रखा जाता था। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला है दूसरा का क, करें कि भारत सरकार ने वर्ष में खाद्य अपमिश्रित निवारण अधिनियम लागू किया था। कब लागू किया था, तो याद रखिएगा 1956 में। ठीक है, भूलिएगा नहीं, 1956 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1956 में खाद्य नियम जो है लागू किया था। ठीक है, अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ये गलती प्रश्न है, यहाँ पे 1995 होगा। ठीक है, चलिए अगला है, करें कि जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है। 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को क्या माना जाता है, प्रारंभिक बाल अवस्था। देखिए जो प्रश्न गलती है, आपको वो बोर्ड एग्जाम जो है ना, वो आपका नंबर देगा ही देगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला है, कह रहे कि समाज की मूल इकाई क्या होती है। समाज की मूल इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा परिवार होता है समाज की मूल इकाई। बहुत जगह समाज भी दिया रहता है, बट परिवार होता है। ठीक है, अगला है, वस्त्र धुलाई की मशीन में से कौन सा प्रकार नहीं है। तो कौन सा प्रकार नहीं है, इनमें से सभी, मतलब कौन सा प्रकार है, तो जो पूर्णतः जो स्वचालित होता है, अर्ध स्वचालित होता है और हस्तचालित होता है, ये सब प्रकार हैं। ठीक है, अगला है, देखिए तीसरा का कौ देखते हैं। कह रहा है कि होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो किसके दिया जाता है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ पर। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है कि फैशन फैड्स का अर्थ क्या होता है। तो फैशन फैड्स का अर्थ क्या होता है, अस्थाई और अस्थाई फैशन होता है। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहे कि कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जो होगा ऑप्शन नंबर, कमरे का अधिपत्य, ये क्या है, अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। अगला है, कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन सा अधिकार नहीं आता, चुनाव लड़ने का अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। अगला है, करें कि HFPO का मतलब पूरा रूप क्या है। ठीक है, तो जो होगा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, चलिए अगला है, चौथा के कौ देखते हैं। कह रहे कि जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत किसने बनाए, ऑर्थर पेज ने बनाए। जनसंपर्क के प्रकार क्या है जनसंपर्क का प्रकार, याद इनमें सभी, संबंध बनाना, प्रचार करना, जनसंपर्क की नीति बनाना। अगला है, संचार माध्यम है। संचार माध्यम कौन सा है, बताइए इनमें संचार माध्यम कौन सा, इनमें सभी, समाचार पत्र भी, रेडियो, टीवी, ये सब संचार का माध्यम है। संचार के लाभ क्या है, तो इनमें से सभी संचार का लाभ होगा, ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजना के व्यापक प्रसार, ये सब संचार के लाभ हैं। अगला है, गृह की सुव्यवस्था हेतु गृहिणी में कौन सा गुण होना चाहिए। कौन सी गुण होना चाहिए, इनमें से सभी गुण होनी चाहिए। ठीक।
ठीक है, जितना प्रश्न बता रहे हैं सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट किया है। ठीक है, चलिए अब जो बता दे रहे हैं यहाँ पे जो एकदम आएगा ही आएगा। ठीक है, पोषण किसे कहते हैं, आहार कितने प्रकार के होते हैं, 100% लिख लीजिए, किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा। बौनापान क्या है, वैकल्पिक देखरेख क्या होती है। ठीक है, चलिए जितना प्रश्न बता रहे हैं इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा बताएंगे, बस वेट करते रहिए। अगला है मॉन्टेसरी स्कूल किसे कहते हैं, प्रेक्षण गृह से क्या समझते हैं आप लोग। ठीक है, शिशु देखभाल केंद्र पर ध्यान मतलब केंद्रित कीजिए, ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। शिशु अवस्था का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए अतिथि चक्र क्या है, उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता क्या है, मतलब उपभोक्ता के लाभ हानि जो भी है आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, विकास संचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर बता देना आप लोग क्या करना है। क्वेश्चन बैंक लिए होंगे ना, प्लीज़ ये क्वेश्चन ढूंढ के वहाँ से पढ़ लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वहीं से रिपीट करेगा प्रश्न, आपको बिना इग्नोर किए पढ़ के जाना है। कार्य के क्या उद्देश्य होते हैं, तो कार्य के कोई भी उद्देश्य जो है 2-4 लिख देंगे। देखिए 4 अंक का है ना, तो आपको लगभग 6 से 7 लाइन लिखना होगा, 6 से 7 लाइन। ठीक है, नौकरी और जीवन वृत्ति में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, जैसे नौकरी और जीवन वृत्ति में 4 अंतर लिखिए, कोई भी लिख दीजिएगा। बच्चे, युवा और वृद्धजन क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं, ये प्रश्न बता दे रहे कहाँ मिलेगा आपको। अगर चाहिए तो 9839744714 पे आप लोग मैसेज कीजिएगा, इसको सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए होटल के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए या फैशन के प्रमुख विकास लिख दीजिए, फैशन चक्र लिख दीजिए, ये जो है याद रखिएगा। भारत में पोषण के बारे में और खाद के बारे में लिख कर ले लीजिए, एक प्रश्न देखने को मिलेगा। और विकास के बारे में और जनसंपर्क के बारे में लिख लीजिए, एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो जो भी चीज़ बताएं इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, 101%, 100% नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।